हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो यही है कि जो भी हम अपने फील करते हैं, हमारे जो अंदर है, चाहे वो शोर है या शांति है, वो सब कुछ हमारे अंदर है, वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, वो सब कुछ हम चाहकर पा सकते हैं। अगर हमें शांति चाहिए तब भी हम उसे पा सकते हैं, और अगर हम अपने अंदर शोर, नॉइज़, किसी तरीके की परेशानियाँ, अपनी नहीं दूसरों की भी लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, और अपने आप को शांत रखना चाहे वो भी रख सकते हैं। अपने आप को शांत रखने का एक फ़ायदा ये है कि हम बहुत जल्दी परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उनके साथ हमारा जो बॉन्ड है वो मजबूत हो सकता है। हम उनकी बात समझ सकते हैं, वो हमें जो सांकेतिक तौर पे बताना चाहते हैं। कई बार हमारे को इंट्यूशंस होते हैं, या हमें कोई चीज़ देखकर हमारे माइंड में एक बार ना हल्का सा आता है कि ये काम मुझे करना है या नहीं करना, तो हमें सांकेतिक तौर पर मना किया जाता है। या लेकिन हमारा अंदर इतना शोर होता है, हमारे अंदर इतने सारे थॉट्स होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो जो हमें संकेत मिल रहे होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। तो उस सब का कारण क्या है? उस सब का कारण ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों में खुद को उलझा कर रखते हैं। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर तो हमें फ़ोकस करना पड़ता ही है। जैसे बच्चे हैं, अपने घर की फैमिली है, अपने काम है, जो भी है वो तो हमें करना है। लेकिन हम कई बार दूसरों के चक्कर में भी खुद को खो बैठते हैं। इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है। तो जो सोशल मीडिया है, देखिए, हर एक चीज़ के, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसी तरीके से सोशल मीडिया है, इसके बहुत पॉजिटिव भी हैं। जिसको जिस तरीके के नॉलेज चाहिए, या कोई रेसिपी चाहिए खाना वाना बनाने की, या कोई ब्यूटी टिप्स चाहिए, कोई मेडिसिन, किसी को प्रॉब्लम है, कोई एक्सरसाइज जानना चाहता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सबके सब्जेक्ट हैं। उसमें जो भी है अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही लोग उसको, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लोग उसको देखते हैं, और उसी के हिसाब से अपने जीवन में नई नई चीज़ें लेके आते हैं, सीखते हैं। बहुत सारे लोगों को सीखना अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग हैं सिर्फ देखते हैं, उनको सीख नहीं पाते हैं, या उसको वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। जो ड्रॉप करते हैं उनका रीज़न ये होता है कि उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको वो प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते। उनको जिसमें जो मज़ा होता है, या जिसमें उनको वो कहते हैं ना, चस्का सा होता है, इंटरेस्ट होता है। जैसे पहले के ज़माने में होता था लेडीज़, अब तो वो टाइम नहीं रहा। अब तो लोग सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। पहले लोग मेल जोल रखते थे, इधर से बात सुनते, दूसरे घर में चली जाती थी तो इधर की बात उधर होती थी। आजकल वो चीज़ें कम हो गई हैं, क्योंकि लोगों की जो दिनचर्या वो काफ़ी, उसमें फ़र्क पड़ गया। अब लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं, कमेंट्स के ज़रिए। कोई टॉपिक जिसका चल रहा होता है उसके रिगार्डिंग अपने जो उनकी फीलिंग्स होती हैं उनको करते हैं। और जो इन्फ्लुएंसर हैं उनका एक अपना तरीका होता है कि हम ऑडियंस को किस तरीके से अपने साथ बांध के रखें। क्योंकि जो बहुत चालाक होते हैं चैनल वाले, इन्फ्लुएंसर तो नहीं उनको बोल सकती मैं, जिनका काम होता है कि सिर्फ अपना ही सोचना, पैसे बटोरना, और उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि खुल पर बात करनी चाहिए, उनसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उससे बचने की भी कोशिश करनी चाहिए। अपने दिमाग को खोलिए, अपने दिमाग से सोचिए, क्या ये जो हम काम करें क्या सही है? हम किसी इंसान को जो वो गलत कर रहा है उसको और इनकरेज करें कि ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो वो ठीक है। इससे जो नए पुराने और लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और उसका भार है, जो ऑब्वियसली सी बात है, जो बंदा इतना कुछ कर रहा है उसके सिर पर ही जाता है। देखिए, कर्मा ज़रूर अपना काम करते हैं, कब उनको करना है कब उनको नहीं करना, ये सारा कुछ ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा हुआ है। जैसे कि हम अपनी मर्ज़ी से, कोई भी ऐसे नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करके आए कि अब कब हमने पैदा होना है, कहाँ हमने पैदा होना है, किस कंट्री में हमने पैदा होना है। ये सारी डिसीज़न हमारे नहीं हैं।
और ना ही मरने का टाइम हमारा फिक्स है कि हमें पता हो कि किस बीमारी से हमें मरना है, कब मरना है ना, और कहाँ पर मरना है, कहाँ पर हमारे कई लोग तो रिलीजियस होते हैं और वो कई लोग तो यात्रा पर जा रहे होते हैं। जैसे कई बार हमने देखा केदारनाथ गए हैं लोग, तो वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हो गए थे एक बार जो वहाँ पर पानी वगैरह आया था। तो मतलब कई लोग तो ऐसी जगह पर जाते हैं और वहाँ पर ये कई लोग जैसे वैष्णो देवी जा गए थे पिछली बार, तो वहाँ पर अटैक हुआ तो वहीं पर कई लोगों की जान चली गई। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि कर्मास को कैसे ख़त्म करना है, कितना हमें वो कष्ट झेलना है, कितना हमें, हम जो दुनिया में लोग घूम रहे हैं वो ऐशप्रस्ती के लिए नहीं आए हैं, हम अपने कर्मा काटने आए हैं। पिछले जन्म में जो हमने अच्छा बुरा किया है उसके रिज़ल्ट्स आज हम भुगत रहे हैं, ठीक है जी। और जो आज हम गलत अच्छा करेंगे वो अगले जन्म में भी भुगतेंगे। जिनके ट्रायल ख़त्म नहीं होंगे उनको 1 बाय 1 दोबारा तारीख पर तारीख मिलती है ना, तो तारीख पर तारीख मिलती रहती है और हम पर मुकदमा चलता रहता है जब तक हम सही तरीके से सीख नहीं जाते कि ज़िंदगी क्या है और वैल्यूएबल क्या चीज़ें हैं, प्रायोरिटाइज़ किसको करना है। क्योंकि जब इंसान इंसानी चोले में आ जाता है, अपनी मनमर्जी करता है, उसको पूरी छूट दी जाती है कि तुम अपना आप डिसीज़न लो कि आपको किस तरफ चलना है। आपको भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है, आपने बड़ों की बात माननी है, आपने अपनी मनमर्जी करनी है, आपने दूसरों का सोचना है, या फिर आपको सेल्फिश बनना है, आपने क्राइम करना है या नहीं करना, ये सबकी खुली छूट हमें मिली होती है। ये तो जब हम लोग सारी चीज़ें कर लेते हैं तब भुगतान कई बार यहाँ पर होता है, कई बारी जो गड़े हुए मुर्दे हैं कई सालों बाद निकलते हैं और उसके क्रिमिनल को भी सज़ा मिलती है, कई बार यहाँ मिलती है, कई बारी कर्मा अगले ये सालों में काटने पड़ते हैं। तो कई जो पैदा होते हैं लोग तब उनको कई प्रॉब्लम्स के साथ वो पैदा होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब काम जो है वो हमारा नहीं है, हमारा काम है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, और अगर हम सही कर रहे हैं तो हम आसपास के अपने लोगों को अचेत करें, उनको भी बताएं, सुचेत करें कि आपको भी सही रास्ते पर ही चलना है, डगमगाना नहीं है। क्योंकि उनकी जो एंजल्स गाइडेंस देते हैं, डिवाइन गाइडेंस देते हैं, गॉड चाहते हैं कि इनको इन चीज़ों के बारे में पता हो और ये वहाँ से निकलें। कई बारी तो हम सुन लेते हैं, कई बारी किसी की बात नहीं सुनते हैं। जब नहीं सुनते तब भी हमें भुगतान करना होता है। अभी मैं बात करूँगी जो लोग बिना सोचे समझे दूसरों के पीछे लगकर एक जंग में शामिल हो जाते हैं, अपना सुकून दे देते हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अब आप अपनी आंखें खोल लें और इन चीज़ों से जितना बच सकते हैं बचें। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है अगर हम उन पर अच्छी अच्छी चीज़ों को चुनें, सिलेक्ट करें कि हमें ये देखना है, हमें ये नहीं देखना। जैसे मैंने बहुत सारे जो यूट्यूबर थे जिनको हम समझते थे कि ये सही ग्रोथ करें, इनको सपोर्ट चाहिए और इनको प्रमोट करना चाहिए, दूसरे लोगों को इनकी जो अच्छी बातें हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि अदर्स को भी इसका फ़ायदा हो या दूसरे लोग भी सीखें। बट जब चीज़ें कुछ इस तरीके से आपको क्लियर दिखाई दे जाती हैं ना, आप कहेंगे कि वो भी गॉड की वजह से होता है कि कब वो हमें ऊपर लेके जाते हैं, कब हमें नीचे लेके आते हैं, ये भी सब कुछ डिसाइडेड है। तो मैं कई चीज़ों को देखती हूँ, फिर मैं टाइम देती हूँ कि चीज़ें ठीक हों अपने तरीके से। बट डिवाइन ये कहते हैं, गॉड ये कहते हैं कि इन चीज़ों को इस तरीके से रैप अप होना है और इस तरीके से खुलकर दुनिया के सामने आना है। अब जब चीज़ें सामने आ ही जाती हैं फिर हम उन चीज़ों को ना माने, आंखें मूंद लें, और चीज़ें जब पॉप अप होकर बाहर आती हैं, जो कई साल पुरानी दबी हुई चीज़ें हैं वो भी उठकर बाहर आती हैं, तो वो जैसे ना कब्रों में से लोग निकलते हैं, दीवारों के जो कान होते हैं दीवारें बोलने लगती हैं, ये कुछ उस तरीके से हैं। तो अगर हमें वो सारी चीज़ें समझ आ जाएं कि हम ये कर रहे हैं जो सही है या नहीं सही है, तो फिर हमें खुद पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मानोगे तब भी सही है, नहीं मानोगे तो आपको वक्त समझा सकता है, इंसान के बस की बात नहीं होती है।
जो लोग ये कहते हैं किसी के क्वेश्चन से कि बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स हैं या जो भी हैं वो सही है या गलत है, देखिए हर एक किस्म के इंसान हैं, ठीक है जी, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जहाँ पर सच है वहाँ पर झूठ भी है, ठीक है जी, दिन है रात भी है, स्वर्ग है नर्क भी है, अच्छाई है बुराई भी है, हर चीज़ आपको यहीं पर मिलेगी। हमें सिलेक्ट करना है कि हमें जाना किस तरफ है। अब कई लोग अपने कुछ पैसे कमाने के लिए अपने मन में जो भी आता है सही गलत गाइड करते हैं, लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। उनकी शैली बात करने की अच्छी होती है, उनका स्टाइल अच्छा होता है, तो लोग उनको बिलीव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन खुद को बिल्कुल ही वो शून्य कर देते हैं। देखिए सही इंसान को परखने का आपको मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका देती हूँ। आप प्योर हैं, आप बिल्कुल इनोसेंट बनकर किसी की बात सुन रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, आपकी सोल कनेक्ट हो जाएगी। जहाँ पर भी आपकी सोल कनेक्ट हो जाएगी, आपके अंदर इंट्यूशन भी होगी, और आप अगर डीपली थोड़ी सी मेडिटेशन वगैरह भी करते होंगे, तब आपका ना माइंड खाली होना शुरू हो जाता है और आपको सही गलत का, जिसको बोलते हैं ना थर्ड आई ओपन हो जाती है, तो आपको सही गलत का ज्ञान हो जाता है। तो वो आपको पता चल जाता है कि ये बंदा सही है और ये बंदा सही नहीं है। तो बहुत सारी दुकानें खुली भी हुई हैं, उसमें बहुत सारे सॉरी उसमें बहुत सारे टैरो रीडर्स ऐसे हैं जो डिवाइन गाइडेंस अपनी लेकर आपको गाइड कर रहे होते हैं, और वो 100% ट्रू होते हैं, और उनकी जितनी भी बातें हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करती हैं, ठीक है जी। और कई लोग ऐसे भी हैं जो जिनको डिवाइन कॉलिंग होती है, वो किसी का नाम लेकर भी अपने चैनल पर बता देते हैं कि ये मैसेज फ़लाँ बंदे के लिए है। तो इस तरीके से हर एक किसी को अपने हिसाब से लोग गाइड करते हैं। तो उसी हिसाब से जब तक आप पक्के नहीं हो जाते ना, तो ये काम थोड़ा सा इस तरीके से है। अगर आप ब्लेसिंग्स हैं और गॉड चाह रहे हैं कि आप मैसेज डिलीवर करो, आप तब कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं बोल सकते, जैसे ही आप बोलेंगे तो वहाँ पर आपको भी दंड मिल सकता है, और दंड मिलता है। जो लोग अपनी तरफ से कोई बात बोलते हैं उनको दंड ज़रूर मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी शैली से लोगों को प्रभावित करते हैं, कुछ समय के लिए अपने व्यूअर्स बनाते हैं, और फिर जब उनके साथ वो अपना काम करते हैं या उनकी वो कहते हैं कि हमारी पर्सनल रीडिंग कर दो, तब वो पकड़े जाते हैं, और फिर लोग उनके ही कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार करते हैं कि हमारे साथ तो ऐसे हुआ, या हमसे ज़्यादा पैसे ले लिए, या हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। तो वहाँ पर फिर उनकी जो फॉलोइंग है, फ़ैन फॉलोइंग है, वो उस पर भी असर होता है। अब बहुत सारे संत के नाम मैं ले सकती हूँ जो संत नहीं थे, लेकिन जैसे बाबा राम रहीम का बहुत सुना आप लोगों ने। फिर एक और बाबा थे, बहुत बड़े बड़े आश्रम थे उनके, बापू आसाराम थे, अब आज वो जेल में हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो गलत काम करते हैं, और वो उनको दंड यहाँ पर भी मिलेगा वहाँ पर भी मिलेगा। बापू आसाराम को बहुत टाइम से जेल में हैं वो, और उनकी जो गलत चीज़ें थी, संत होने के नाते उन्होंने लोगों को मिसगाइड करना शुरू कर दिया था, लोगों के साथ गलत करना शुरू कर दिया था। उनको क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स हैं ना, लाखों में थे, तो इतना नहीं गॉड बर्दाश्त कर सकते कि इतने सारे लोगों के साथ गलत हो। तो उनको दंड यहाँ पे भी मिलता है, पकड़ कर अंदर कर दिया जाता है, और ऊपर जाकर तो जो सज़ा है वो तो मिलनी है, वो सेपरेट मिलती है। ऐसे ही बाबा राम रहीम को भी अंदर कर दिया गया। देखिए कितने साल बाद उनका जो केस था वो ओपन हुआ, और बहुत सारी चीज़ें बाहर निकली, वो गिल्टी पाए गए, उनको सज़ा हुई। और जो इतने सारे उनके लाखों फॉलोवर थे, उनमें से जो सही थे वो साइड हो गए, जो अभी भी एक भ्रमित उसमें जाल में थे वो अभी तक उन पर बिलीव कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप मानेंगे तो आप विश्वास कर सकते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो वो आपकी मर्ज़ी है। आज का ये मैसेज था, और एक सोशल मैसेज, नेक्स्ट वीडियो एक और आएगी जो सब लोगों को सुननी और समझनी बहुत ज़रूरी है। एक एफ़र्ट में और करूँगी, प्लीज़ आप उसको भी वॉच कीजिएगा। जिनको मेरी बात समझ आ रही है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को इस मैसेज की ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।